मदीना की सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की तरफ महम का एक इरादा किया। हर कोई जंग की तैयारी में मसरूफ था और दुश्मन बहुत बड़ा था। ये सच और झूठ के दरमियान एक ऐसी जंग थी, लेकिन एक आदमी ऐसा था, खौफ के मारे ये सोच रहे थे झूठ बोलूं या सच। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जा चुके। मदीना की सुबह हवा में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन इस सुकून के पीछे एक बहुत गहरी कहानी चल रही थी, जो सदियों तक मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ कर रखती थी। ये सच और झूठ के दरमियान एक ऐसी जंग थी जिसमें जीत सिर्फ सच बोलने वाले की होती है और जो खुद से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। आज हम देखेंगे काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी, तबूक के मुश्किल सफ़र की कहानी और एक मुसलमान के दिल की सबसे बड़ी आजमाइश की कहानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की तरफ महम का एक इरादा किया, जिसका मकसद ये था कि अरब के मशरकी इलाकों रूम और सीरिया के क्रिश्चियंस को एक मजबूत पैगाम दिया जाए। हर कोई जंग की तैयारी में मसरूफ था। मदीना में एक अजीब सी हलचल चल रही थी, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसका दिल अजीब सी सुस्ती में फंस गया था, और वो थे काब बिन मालिक। काब बिन मालिक कहते हैं, मैं कभी किसी गज़वा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं रहा, सिवाय ग़ज़वा तबूक और ग़ज़वा बदर के। तबूक का सफर एक ऐसा सफर था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से आगाह कर दिया था कि ये सफर कैसा होगा, कितनी तैयारी चाहिए और कितना मील सफर करना है। तबूक का सफर बहुत लंबा, बहुत गर्म और पानी से खाली जमीन पर था और दुश्मन बहुत बड़ा था। तो काब बिन मालिक फरमाते हैं, मैं रोज सुबह निकलता कि तैयारी करूं, मगर वापस आ जाता, अपने आप से कहता आज नहीं कल तैयारी कर लूंगा। मुसलमान बहुत ज्यादा थे, उनका कोई रजिस्टर या लिस्ट नहीं थी जिसमें उन सब के नाम दर्ज किए जाते, इसलिए ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे थे कि वो चुपके चुपके पीछे रह जाएं। मगर अल्लाह ताला ने वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अहवाल बयान कर दिया। तबूक का वक्त ऐसा था जब फल पक चुके थे और बगात के ठंडे साए लंबे हो चुके थे। तब काब बिन मालिक कहते हैं, मेरी जिंदगी में कभी मेरे पास इतना माल, इतनी सहूलियात और 2 सवारियां एक साथ नहीं थी जितनी ताबुक से पहले थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जा चुके थे। काब बिन मालिक कहते हैं, काश मैं उस वक्त चला जाता, ये कल कल करते मैं पीछे रह गया और काफिला निकल गया। धूप में चमकते पहाड़, सहरा की उड़ती मिट्टी और मदीना के दरवाजे के पास खड़ा एक तन्हा शख्स। काब बिन मालिक ये सोच रहे थे, शहर में कोई मेरे जैसा नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो या तो मुनाफिक समझे जाते थे या जिन्हें मजबूरी की वजह से इजाजत दी गई थी। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मकाम पर पहुंच गए तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि काब बिन मालिक कहाँ है। तो बनु सलामा के एक आदमी ने कहा, इसको अपने कपड़ों की खूबसूरती और अपने जिस्म के गरूर ने रोक कर बिठा दिया। लेकिन फौरन मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जवाब दिया, ऐसा मत कहो, हमें तो उसके बारे में सिर्फ भलाई ही मालूम होती है। वो वक्त आ गया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मुकाम से वापस आने लगे। तब काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक मुश्किल घड़ी आ गई। दिल में डर, शर्मिंदगी और खौफ के मारे ये सोच रहे थे, झूठ बोलूं या सच। बंदा जब गलती करता है या तो वो सच बोलता है या झूठ बोलता है, लेकिन अगर झूठ का सहारा ले तो वो कुछ वक्त तक चल सकता है, लेकिन उनका ज़मीर मुतमिन नहीं होता। तो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, मेरे दिल से झूठ मिट चुका था
और मैंने सोच लिया कि मैं सच ही बोलूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला वापस आ चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, 2 रकत नमाज अदा की। फिर तबूक के सफ़र में कुछ लोग ना जाने का बहाना बनाने लगे। ये तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माजरत कबूल की और उनके लिए मगफरत की दुआ भी की और उसका असर अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। तो फिर एक दर्द भरा मंजर स्टार्ट होता है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आते हैं, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए मगर उसमें गुस्सा भी था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, काब तुम्हें किस चीज़ ने रोके रखा, क्या तुम्हारे पास सवारी नहीं थी? तो काब बिन मालिक कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर मैं दुनिया के किसी आदमी के सामने बैठा होता तो कोई झूठी वजह बना लेता, मगर अगर आज झूठ बोलूंगा तो अल्लाह आपको मेरे खिलाफ कर देगा, और अगर सच बोलूंगा तो शायद आपको नागवार गुजरे। हक ये है मेरे पास कोई उज़र नहीं। आज से पहले कभी मेरे पास इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी तबूक से पहले थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स सच बोल रहा है, उठो जब तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला ना कर दे। तो लोग काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आके समझाने लगे, काब बिन मालिक, अगर तुम भी हमारी तरह झूठ बोल लेते तो आज तुम भी खुश होते। तो काब बिन मालिक ने पूछा, क्या मेरे अलावा कोई और भी है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमई, ये दोनों बदरी सहाबी थे, जिनके नाम सुनने के बाद काब बिन मालिक को थोड़ी तसल्ली हो गई कि ज़रूर हमारे बारे में कुछ सोचा जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तीनों से कोई बात नहीं करेगा, और 50 दिन तक ये कता ताल्लुक रहा। मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमई घर में रो रो कर वक्त गुजार देते, मगर काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते, मगर जब वापसी बाजार से गुजरते तो लोगों को सलाम करते और लोग उनके सलाम का जवाब तक ना देते, क्योंकि यहाँ पर हुक्म नबी का था। तो काब बिन मालिक रो कर घर वापस आ गए। फिर कुछ अरसे बाद गसान के राजा का उनके पास खत आया, जिसमें लिखा था, तुम्हारा दोस्त तुम्हें जलील कर रहा है, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें इज्जत देंगे। तो उन्होंने सोचा ये एक नई आजमाइश है और ख़त को जला दिया। और वाकई एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है जब अपने नाराज़ हों, दिल टूटा होता है और दुश्मन उसका फ़ायदा उठाने लगे। लेकिन यहाँ पर कोई आम शख्सियत नहीं थी, ये थे काब बिन मालिक, जो कि सहाबी रसूल थे। 40 दिन गुजरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ, तलाक नहीं, सिर्फ अलहदा होना। 10 दिन और गुजर गए कि 50वीं रात के फजर के वक्त काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी छत पर बैठे होते हैं, तो उनको दूर से एक आवाज़ आती है, काब बिन मालिक, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। तो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गिर गए। लोग दौड़कर उनके पास आ रहे थे कि उनको खुशखबरी सुनाए, लेकिन एक शख्स घोड़े पर सवार होकर उनके पास जल्दी पहुंच गया और इस खुशखबरी को सुनने के बाद काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कपड़े उस शख्स को हदिये के तौर पर दे दिए। उसके बाद काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में गए। तब तलहा बिन उबैदुल्लाह खुद खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और उनको गले लगाया। ये वो लम्हा था जो काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकता। जब काब बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चांद की तरह चमक रहा था और उन्होंने फरमाया, काब मुबारक हो, ये तुम्हारी पैदाइश से लेके अब तक सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये माफ़ी आपकी जानिब से है या अल्लाह की जानिब से? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जानिब से है। तो काब बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं अपना सारा माल सदका कर दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ अपने लिए रख लो, ये बेहतर है। तो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खैबर वाला हिस्सा मैंने रख लिया और बाकी अल्लाह की राह में सदका कर दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे सच की वजह से निजात दी, तो आज के बाद मैं पूरी ज़िंदगी झूठ नहीं बोलूँगा। और काब बिन मालिक कहते हैं कि उसके बाद मैंने पूरी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला। वैसे तो इस्लाम पूरा ज़ाब्ता हयात है। अगर हम इस हदीस को देखें, इसमें हमें बहुत से सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक कि काम को टालना नहीं चाहिए कि आज नहीं, कल कर लूँगा, कल नहीं, परसों कर लूँगा, अभी बहुत टाइम है। ये चीज़ें करने से इंसान सुस्त हो जाता है। दूसरा सबक हमें ये मिलता है, जब कोई शख्स अल्लाह की शरीयत की नाफरमानी करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है तो उससे लोग कता ताल्लुक़ हो जाते हैं और हत्ता कि अपने बहन भाई भी उसको सलाम का जवाब नहीं देते, क्योंकि हमारी मोहब्बत
उस शख्स के साथ, चाहे हमारे बहन भाई हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे अहबाब हैं, कोई भी है, अगर किसी से मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। ज़िंदगी आसान बन जाती है। और इस हदीस से हमें पता चलता है कि लोगों को मोहब्बत काब बिन मालिक से अल्लाह और उसके रसूल की वजह से थी, जब तक कि उनके लिए कोई हुक्म नाज़िल नहीं हो गया। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।